एआईबी का एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाए, इस एग्जाम को पास करने के क्या तरीके रहेंगे, कौन सी ऐसी पद्धतियों को अपनाकर हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संज्ञान लॉ अकेडमी से अनिल बात कर रहा हूं और आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपसे दो टॉपिक्स पर चर्चा करता हूं। सबसे पहली बात कि यदि हम इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो हम क्या कैटेगरी में बिलोंग करते हैं या कहां बिलोंग करते हैं, मैं इस पर थोड़ी सी बात करूंगा, क्योंकि जर्नल एंड ओबीसी को 45% मार्क्स लाना कंपलसरी है एंड एससी एंड एसटी को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यानी कि यदि हम एससी एसटी में आते हैं तो हमें 40 मार्क्स लाना जरूरी है, और यदि हम जर्नल या ओबीसी में आते हैं तो 100 में से हमें केवल 45 नंबर लाना जरूरी है। इसके बाद क्या होगा, देखो, जब भी आप एग्जाम का रिजल्ट आएगा तब आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो आप एग्जाम में फेल हो या फिर एग्जाम में आप पास हो। यदि आप एग्जाम में 45 नंबर से ऊपर लेकर आते हो तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तब भी आप एग्जाम में पास लिखा आएगा। अब देखो, अब इससे आगे चलते हैं। अब मैं बात करने वाला हूं आपके उस क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आपके हाथों में आने वाला है। आपके पास जब एक क्वेश्चन पेपर आएगा तब उसमें आपके पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चंस? 100 क्वेश्चंस। अब इस 100 क्वेश्चंस को करना कैसे है, 100 क्वेश्चंस को करना कैसे, ये मुद्दे की बात है। देखो, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यदि हम पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस को करने जाएंगे तो हमारे पास 3 घंटे का टाइम है और हमारे पास सारे वेरिएंट्स भी रहेंगे। लेकिन क्या हम 3 घंटे में सारे वेरिएंट्स को देखकर उन क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं जो आपको पद्धति बताने वाला हूं उस पद्धति से आप चलते हो तो आपको ये 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में 3 घंटे का समय नहीं लगेगा। पहली पद्धति, यदि आप क्वेश्चंस को देखते हो तो आपके सामने अलग अलग प्रश्न आएंगे। जैसे एक प्रश्न आपका बीएनएस का आ गया, दूसरा आपका सीपीसी का आ गया, तीसरा आपका टैक्सेशन लॉ का आ गया, चौथा आपका साइबर क्राइम का आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। तो अब इन प्रश्नों का क्या करना है, तो पहला काम आप ये करेंगे कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपके बीएनएस के हैं तो आप बीएनएस के क्वेश्चंस के आगे आप क्या लिखेंगे, पेंसिल से बीएनएस। इसके बाद यदि आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो उनके आगे आप कॉन्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में आप कॉन्स्टी भी लिख देंगे तब भी आपको याद रह जाएगा। यदि आपके सामने बीएनएसएस के क्वेश्चन आते हैं तो आप उनके आगे क्या लिख दोगे, बीएनएसएस। बीएनएस को आप आईपीसी, क्योंकि पुराने भी पूछेंगे, यहाँ सीआरपीसी भी लिख सकते हो। जो प्रश्न जैसा आएगा उसके अनुसार आपको लिख देना है। एक पद्धति आपकी हो गई। अब इससे आपको क्या फायदा होगा, पहला फायदा, यदि आपने उस प्रश्न के आगे ऐसा लिख दिया तो जब आप बीएनएस का वेरिएंट उठाएंगे, आईपीसी का वेरिएंट उठाएंगे तो आपको ये 8 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का। अब आपके पास एक प्रश्न ये भी हो रहा होगा कि क्या हम 8 के 8 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं क्या, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमने यदि वो डीपली नहीं पढ़ा है तो हम 8 के 8 प्रश्न ठीक नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसमें हम कोशिश करेंगे कि 5, 6, 7 नंबर तक ठीक कर लें। ठीक है। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि केस लॉ भी आते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर 100 क्वेश्चन में से मान लेते हैं कि हम 15 केस लॉ आ भी गए तो अभी केस लॉ में आप लोग परेशान मत होना। 15 क्वेश्चन आप हटा दो, अभी आप 85 क्वेश्चन लेके चलो कि हमें 85 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है। अगर आपको याद है तो आप केस लॉ सही लगा सकते हो, बाकी आपको वेरिएंट्स में नहीं मिलने वाले केस लॉ। ठीक, क्योंकि आप कमेंट्री बुक ले जाओगे नहीं, ठीक, या अन्य कोई डॉक्यूमेंट, फोटोकॉपी या अन्य चीजें तो आप लेकर जाओगे नहीं जिसमें आप केस लॉ को ढूंढ लो। अब आपके सामने वेरिएंट रहेगा तो वेरिएंट में आपको केस लॉ तो मिलेंगे नहीं। इसलिए आप क्या करना है, इनको अभी साइड में रहने देना। 15 क्वेश्चंस को साइड में कर देना, आप तो 85 क्वेश्चंस पर ध्यान देना। अब इसको आसान करने का दूसरा तरीका बताता हूं। एक तरीका ये हो गया कि आप हर प्रश्न के सामने उस सब्जेक्ट के अनुसार आप उसका क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन है तो कॉन्स्टिट्यूशन, सीआरपीसी है तो सीआरपीसी, आईपीसी है तो आईपीसी, या बीएनएसएस या बीएनएस। दूसरा तरीका सबसे बेस्ट कि आपको कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके आएंगे इंडेक्स से। 15 से 20 क्वेश्चन आपके कौन से आएंगे, इंडेक्स से। ठीक है। अब इन 15 से 20 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, डायरेक्ट आपको इंडेक्स देखना है।
जिस भी अधिनियम का है उसमें इंडेक्स देखो और सीधे आप उसको क्या कर दो, टिक कर दो। ठीक। तीसरा, अब आपके पास मान के चलो अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको 45 और 40 नंबर का क्राइटेरिया मैंने अभी आपको बताया था, यही लेकर आना है, कुछ अलग तो लेकर नहीं आना है। अब आप कहेंगे कि सर आप तो हमें बिल्कुल नीचे लेकर जा रहे हो। देखो, मैं ये वाली बात केवल उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था पढ़ने का, अब अंतिम समय में वो लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उनके पास सिर्फ एक विकल्प ये है कि हमें सिर्फ इस बात पर फोकस करना है कि अगर हम जर्नल या ओबीसी में आते हैं तो 45 में नंबर लाना है, और यदि एससी या एसटी में आते हैं तो 40 नंबर लेकर आना है। ठीक है, इस बात पर ही अपन को फोकस करना है, इसके अलावा आपको कहीं फोकस नहीं करना है। दूसरी बात हमें ये ध्यान देना है कि अगर हमें 45 नंबर लाना है तो हम इसको 45 ना लेकर चलते हैं हम 50 नंबर। ठीक है, 50 नंबर मतलब कि आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ठीक है, आपके पास टोटल 3 घंटे रहेंगे। कितने घंटे रहेंगे? 3 घंटे। ठीक है, अब आप 3 घंटे में हमें यदि 50 क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि 1 घंटे में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो 1 घंटे में हम अगर हम 50 क्वेश्चंस को प्रॉपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, देखो मैं ये नहीं कहता हूं कि हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें केवल पास होना है। ठीक है, अगर हम 1 घंटे में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, कितने? 17, और 17 भी क्वेश्चन आपके वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके एक्यूरेट रहेंगे। एक्यूरेट का मतलब है कि बिल्कुल आप डायरेक्ट में कंफर्म देखकर कि ये मेरा क्वेश्चन सही है, इसको कोई भी गलत नहीं कर सकता है। ठीक है, चाहे वो एआई भी हो, चाहे कोई भी चेक करे हमारी उसको कॉपी को। दूसरी बात, अगर हमने 17 क्वेश्चन को 1 घंटे में देख लिया तो हम 3 घंटे को डिवाइड कर दीजिए 17 17 17 में, तो आप 3 घंटे में 51 क्वेश्चन आप एक्यूरेट देखकर सही कर सकते हो। मान लो अगर आपने पहले सही कर लिए तो फिर आपके पास एक चीज ये भी तो रहेगी कि आपके पास लगभग 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आने वाले हैं जो आपके एक क्वेश्चन को आप 10 से 20 सेकंड में भी कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स क्वेश्चन रहेंगे, वो इंडेक्स पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। फिर आपके पास और भी कम क्वेश्चन बचेंगे कि 1 घंटे में हो सकता है आपको 12 13 14 क्वेश्चंस देखने को मिले। एक पद्धति आपकी ये रहेगी। अब बचे आपके लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास। अब आप 50 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अगर आपके 51 क्वेश्चन आपके वहां सही हो गए, आपने कंफर्म कर लिया है, तो फिर आप उसके बाद एक काम ये करना कि लास्ट के आधा घंटे से पहले आप इन 50 क्वेश्चंस के गोले भी भर लेना। अब आपके सामने गोला भरने की दिक्कत ये रहती है कि कई बार हम लोग जब गोले भरने जाते हैं ऑफलाइन पेपर में, तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि हमारा ये प्रश्न क्रमांक 1 है, इसके 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, ये इस तरीके से हमारे सामने रहेंगे। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर तरीके से गोले नहीं भरते हैं। गोले भरने में या तो थोड़ी सी कमी छोड़ देते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बी भरा है, अब हमने ऐसे करके उसको छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर गोला भरना है। ठीक है, दूसरा, अगर आपने जरा सा टिक इसमें लगा दिया, ये ऐसी बिंदी भी अगर इस ऑप्शन में लगा दी और फिर आपने ये टिक कर दिया, गोला भर दिया, तो ये आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगा। याद रखना इस बात को। तो इसलिए गोला भरने में कभी भी गलती मत करना। ठीक। तीसरी बात, मैं आपको आधे घंटे पहले इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम हड़बड़ाहट में हमारे सही क्वेश्चंस का भी गोला भरने जाएंगे तो 1 या 2 क्वेश्चन आपके 100% गलत होंगे। ये मानवीय भूलें होती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छे से भरना चाह रहे थे, हमसे गलती हो नहीं सकती है, ये गलती होगी, इसलिए इसको स्वीकार करना सीखो। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, आधा घंटे पहले आप लोग सब क्वेश्चंस के जो आपने सही क्वेश्चंस थे उनके गोला भर के आप साइड में रख दो। अब बचे आपके कौन से क्वेश्चंस, या तो डाउट वाले क्वेश्चंस, या आपके केस लॉ वाले क्वेश्चंस, या फिर आपके ऐसे क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे हैं। तो अब आप उसमें या तो तुक्का मारेंगे या अपने हिसाब से थोड़ा सा मेहनत करके आपने वो लगाया होगा कि 2 में से कोई एक तो ठीक हो सकता है, तो अब आप ऐसे क्वेश्चंस के गोला भरेंगे। इस तरीके से आप यदि इस एग्जाम को देकर आएंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपका पेपर नहीं रुकेगा, आप 100% पास होकर जाओगे। बस आप इन्हीं पद्धतियों को अपनाना, ज्यादा कुछ मत करना, ज्यादा चीजों को मत करना कि भाई हम बहुत ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वहां परेशान हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपके जो मेजर एक्ट हैं, आपका कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी और बीएनएसएस, ये आपके 10-10 नंबर के आएंगे। एविडेंस और आपका बीएनएस ये आपका 8-8 नंबर का आएगा। फैमिली लॉ आपका 8 नंबर का है। ठीक है, एनआईए
टीपी, एसआरए और कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका 8-8 नंबर का है। तो इनको आप लोग थोड़ा सा गहन चिंतन करके देखना। आप लोग एकदम से ऐसा मत सोचना छोटे वेरिएक्ट में चले गए जहां 2 नंबर का है आपका वेरिएक्ट है, उसमें आप परेशान हो रहे हो, नहीं पता है तो मत होना। आप परेशान होने से बेहतर है ये वाली जो मैंने पद्धति बताई थी आपको 40 और 45 नंबर वाली, इस पर आप फोकस करना, क्योंकि हमें सिर्फ पास होना है। हमें नंबर लाकर 90 नंबर भी ले आएंगे तब भी आपके सामने पास लिखा आएगा, 45 भी आएंगे तब भी आपके सामने पास लिखा आएगा। तो हमें केवल पास होना है, कोई परसेंटेज या कुछ भी अलग से नहीं लिखा आएगा। इसलिए आप इन्हीं चीजों को फोकस करना और इसी को एक बार इस पद्धति के साथ आप एक बार पेपर देखो, आपको समझ में आएगा कि मेरे द्वारा बताई गई पद्धति आपके लिए कितनी सहायक है। चलिए आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।